हाय फ्रेंड्स। सो टी टीएस और जीएसटी के प्रोविज़न मेटल स्क्रैप पे भी अप्लीकेबल हो गए हैं 10 अक्टूबर से। तो अगर आप स्क्रैप डीलर हैं और आप अनरजिस्टर्ड हैं और आप अपना स्क्रैप सेल कर रहे हैं रजिस्टर्ड डीलर को, रजिस्टर्ड डीलर आपसे मेटल स्क्रैप परचेज कर रहा है, तो उस पर टीडीएस और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के प्रोविज़न 10 अक्टूबर से अप्लीकेबल हुए हैं। तो ये कैसे प्रोसेस होना है, कैसे आरसीएम लगना है, कैसे टीडीएस लगना है, किन सिनेरियो पे कितनी अमाउंट की थ्रेशोल्ड लिमिट होनी है, ये छोटा सा डिस्कस कर लेते हैं। सपोज हम रजिस्टर्ड डीलर हैं, हम आपसे कॉपर, जिंक और कोई भी मेटल, आयरन या इसके स्टील से रिलेटेड इंडस्ट्री में हैं और स्क्रैप परचेज कर रहे हैं। तो सीबीआईसी ने एक सर्कुलर इशू किया 10 अक्टूबर 2024 को कि चैप्टर 72 से 81 में जो भी आइटम फॉल कर रहे हैं एचएसएन कोड में, उन पे 2% टीडीएस डिडक्ट करना होगा अगर आप रजिस्टर्ड डीलर से B2B ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, और 2,50,000 की उसमें एग्जाम्पशन होती थी। सपोज 5 लाख रुपए की रजिस्टर्ड डीलर ने रजिस्टर्ड वेंडर से परचेज करी, तो 2,50,000 पे अगर 18% उस पर जीएसटी है, या दोस्तों यहां पर हमें जीएसटी का रेट नोटिफिकेशन नंबर 1/2017 सेंट्रल टैक्स का जो रेट्स हैं वहां से लेने होंगे। हो सकता है वो 5% हो सकता है वो 12% हो या 18%। तो मेटल पे ज़्यादातर 18% के रेट हैं। तो आपसे जो हमने परचेज करी है उस पर आपको 18% जीएसटी लगाया है। आपने 10 लाख की परचेज करी है, कंपनी ने 1,18,000 आपने जीएसटी लगाया, तो 11,18,000 आउटफ्लो ना। तो यहां पर 2% जीएसटी ऑन टीडीएस। तो सेक्शन 51 में पहले से टीडीएस काटने की रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को होती थी। जो गवर्नमेंट वेंडर्स से कॉन्ट्रैक्ट लेते थे तो वहां पर 2% टीडीएस कटता था। तो 10 अक्टूबर 2023 से यहां पर उन्होंने मेटल स्क्रैप डीलर पे भी 2% टीडीएस काटने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। तो इनकम टैक्स में तो टीडीएस कटेगा, वो तो कटता है, यहां पर जीएसटी में भी 2% कटेगा। तो यहां पर जो आपका 2% जीएसटी का टीडीएस डिडक्ट हुआ है, तो कंपनी उसके लिए फॉर्म जीएसटीआर 7 फाइल करेगी, और आपको जैसे टीडीएस सर्टिफिकेट फॉर्म 16 मिलता था, इस तरीके से जीएसटीआर 7A आपको ऑनलाइन क्रेडिट मिल जाएगा 2% टीडीएस का। जो आपको 18% जीएसटी पे करनी पड़ रही है, उसमें 2% एडजस्ट हो जाएगा। आपको नटशेल में 16% जीएसटी देना है। तो ये तो बात करी मैंने टीडीएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब बात करते हैं, अगर मैं रजिस्टर्ड डीलर हूं और मैं अनरजिस्टर्ड से परचेज कर रहा हूं, तो मेरे को कोई भी मिनिमम बेसिक एग्जम्पशन नहीं है। मुझे रजिस्टर्ड डीलर को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आपसे जो मैंने परचेज करी है अनरजिस्टर्ड से, सब पे आरसीएम के बेसिस पे जीएसटी जमा करना है, चाहे वो 5% हो या 18% हो, रेट अलग की बात है। तो मुझे यहां पर रिवर्स चार्ज में जमा करना है, और रिवर्स चार्ज का बेनिफिट मैं आईटीसी तभी लूंगा जिस बार पे कर दूंगा उसके नेक्स्ट मंथ ले सकूंगा। तो ये नोटिफिकेशन है 6/2024 सेंट्रल टैक्स की नोटिफिकेशन है। चैप्टर 72 to 81 कवर किए गए हैं। 2% टीडीएस एप्लीकेबल होगा ओनली फॉर B2B ट्रांजेक्शन में, जहां पर वेंडर और परचेजर दोनों रजिस्टर्ड हो, और जहां पर अनरजिस्टर्ड से मैंने परचेस करी है तो उस वाले सिनेरियो में टीडीएस एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि भाई मैं टीडीएस काटूं तो किस वाले जीएसटी नंबर का काटूं, तो वहां पर तो आपका जीएसटी नंबर है नहीं ना, आप अनरजिस्टर्ड हैं। बट क्योंकि अनरजिस्टर्ड है तो मैंने आरसीएम में आपका जीएसटी जमा कर दिया, और मैंने ही खुद ही अपने आप उसका इनपुट क्रेडिट ले लिया नेक्स्ट मंथ में। तो कंपनी इससे क्या करेगी, अनरजिस्टर्ड से डील नहीं करेगी, तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, आप जीएसटी में रजिस्टर्ड कराओ। तो दूसरी बात, अब मेरी तो थ्रेशोल्ड लिमिट ही नहीं है 40 लाख रुपए की या 20 लाख रुपए की, व्हाटसोएवर, तो मैं क्या जीएसटी में रजिस्टर्ड कराऊं। तो ये तो कंपल्सन बन गया कि अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हो तो टीडीएस रिस्पॉन्सिबिलिटी 2% रहती। अब क्योंकि अनरजिस्टर्ड हो, तो यहां पर जैसे ही आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो जाएगी तभी आप कराओ।
बट अभी थी होल्ड लिमिट नहीं है तो क्या, तो यहां पर मैं कोई बेसिक एग्जामेशन नहीं देने वाला 40 लाख का, 20 लाख का, इवन 2,50,000 की भी बेसिक एग्जामेशन नहीं है। तो यहां तो जो रजिस्टर्ड डीलर है आपसे परचेस कर रहा है उस एंटायर अमाउंट पे आरसीएम के बेसिस पे जीएसटी जमा करेगा ऑन फुल वैल्यू 18%। कॉपर, जिंक, मुरादाबाद में बहुत सारे जो है इस तरीके के डीलर हैं जो चक्का और ये प्लेट्स बनाते हैं, पीतल का काम करते हैं, वो परचेजेस करते हैं, तो उन पे सब पे जीएसटी आरसीएम बेसिस पे जमा करना है। और अगर आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया तो हम तो केवल टीडीएस ही डिडक्ट करेंगे। तो ये प्रोविजन 10 अक्टूबर 2024 से इफेक्टिव हो गया है, और जो भी रजिस्टर्ड डीलर बाय करेगा जीएसटीआर R7 फाइल करेगा, और R7A में आपको क्रेडिट मिलेगा, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आउटवर्ड लाइबिलिटी से सेट अप कर सकते हैं। तो ये मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी जो मेटल स्क्रैप पे टीडीएस और आरसीएम से रिलेटेड थी, वो मैंने आपको दी। इस तरीके की वीडियो आप अगर लाइक करेंगे, मुझे सब्सक्राइब करेंगे, तो मैं आपको देता रहूँगा। धन्यवाद।